मेरे टॉपिक का नाम बीज अंकुरण है। हमें सामग्री चाहिए मूंग दाल या चना, पानी और मिट्टी। कटोरी। प्रक्रिया: कटोरी में दाल रखकर हल्का सा पानी डालें। 2 से 3 दिन में अंकुर निकल आते हैं। इससे हमें सीख मिलती है बीज को बढ़ने के लिए हवा, पानी और सही तापमान की आवश्यकता होती है। धन्यवाद। मेरे टॉपिक का नाम हवा जगह घेरती है। सामग्री: गिलास, खाली गिलास और पानी से भरी हुई बाल्टी। प्रक्रिया: जब हम खाली गिलास को उल्टा करके पानी की बाल्टी में डालें तो हम देखेंगे कि उसमें पानी नहीं है, क्योंकि उसमें हवा भरी हुई होती है। सीख: हवा जगह घेरती है और पानी को अंदर नहीं आने देती। धन्यवाद। परावर्तन सामग्री: दर्पण, टार्च या सूर्य का प्रकाश, सफ़ेद कागज। प्रक्रिया: टार्च के रोशनी दर्पण पर डालें और कागज पर उसका प्रतिबिंब देखें। सीख: प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और दर्पण से टकराकर वापस लौटता है। मेरे टॉपिक का नाम ध्वनि कैसे चलती है। हमें इसके लिए सामान चाहिए: स्टील का प्लेट, चमचा, रबर बैंड। विधि: रबर बैंड को खींचकर बजाएं या प्लेट को हल्का टकराएं और कंपन महसूस करें। हमें इससे यह सीख मिलती है कि ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है और माध्यम से चलती है। धन्यवाद। मेरे टॉपिक का नाम भूकंप तरंगे। सामग्री: सिल्की। प्रक्रिया: सिल्की को खींचकर 2 बच्चे पकड़ें। एक सिरा हल्का झटका दें। तरंगे आगे बढ़ती दिखेगी। इससे हमें यह सीख मिलती है तरंगे ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। चुंबक और गैर चुंबक पदार्थ। सामग्री: चुंबक, पिन, कागज। चुंबक के आगे पदार्थ रखें। कौन सा पदार्थ आकर्षित होता है। इससे हमें सीख मिलती है कि चुंबक केवल लोहे को आकर्षित करता है। धन्यवाद। मेरे टॉपिक का नाम रंग मिश्रण है। हमें सामान चाहिए: 3 पानी की कटोरियाँ, लाल, पीला, नीला स्केच पेन और टिश्यू पेपर। विधि: कटोरियों में पानी डालकर हम रंग को डुबोएंगे तो हमें नए रंग प्राप्त होंगे, और इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्राथमिक रंग से द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। धन्यवाद। मैं आपको पानी की कठोरता के बारे में बताने जा रहा हूँ। सामग्री: 2 प्रकार का पानी, गर्म पानी, नल का पानी, कठोर पानी। प्रक्रिया: दोनों पानी में साबुन घोलें। जहाँ कम बने वह पानी कठोर है। इससे हमें ये सीख मिलती है कठोर पानी में CaMg होता है, जिससे झाग कम बनता है। धन्यवाद। मेरे टॉपिक का नाम है सरल विद्युत चालकों की पहचान। तार, बल्ब, स्विच और सेल। प्रक्रिया: एक छोटा सा सर्किट बनाइए। बीच में बार बार अलग अलग वस्तुएं जोड़कर देखिए। धातु पर बल्ब जलता है और रबड़ पर नहीं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि धातु चालक है, रबड़ कुचालक। धन्यवाद। मेरे टॉपिक का नाम बल का प्रभाव है। हमें सामान चाहिए: गेंद, किताब, टेबल। विधि: गेंद के हल्का धक्का दें और तेज धक्का दें। गति का अंतर देखें। किताब को खींचे और धक्का दें। इससे हमें सीख मिलती है कि बल से वस्तु की गति, दिशा या आकार बदल जाता है। धन्यवाद। टॉपिक का नाम है जंग लगना। सरल अवलोकन। हमें सामान चाहिए: कील, पानी, पारदर्शी कप। विधि: कील को पानी से भरे कप को कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। थोड़ा सा जंग लगना शुरू हो जाता है
इससे हमें यह सीख मिलती है जंग लगने के लिए लोहा, पानी, हवा की आवश्यकता चाहिए। धन्यवाद। मेरे पास टॉपिक है जल स्तर का बढ़ना। सामग्री: पानी से भरा गिलास, छोटे छोटे कंकड़। प्रक्रिया: गिलास में धीरे धीरे कंकड़ डालें और देखें कि पानी का स्तर बढ़ता जाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि वस्तु पानी में डालने से वह अपना स्थान घेरती है और पानी ऊपर उठता है। धन्यवाद। टॉपिक का नाम तैरना और डूबना है। सामग्री: पानी से भरी बाल्टी, पत्थर, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक। प्रक्रिया: वस्तुओं को पानी में डालें और देखें कौन तैरती है और कौन डूबती है। सीखें: वस्तु की घनता पर निर्भर करता है कि वह तैरेगी या डूबेगी। मेरे टॉपिक का नाम है ध्वनि कंपन का परिणाम। सामान: डिब्बा, रबर, कप बांधे। प्रक्रिया: कप पर रबर बांधे उसे बनाए। कंपन महसूस है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि ध्वनि का स्रोत हमेशा कंपन करता है। धन्यवाद। टॉपिक का नाम गर्मी से फैलाव। हमें सामान चाहिए: धातु का ढक्कन वाला कांच का जार, गर्म पानी, हल्का गुनगुना। विधि: कठिन से खुलने वाले जार के ढक्कन पर गर्म पानी डालें, ढक्कन आसानी से खुल जाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि गर्मी मिलने पर धातु फैलती है, इसलिए ढक्कन ढीला हो जाता है। धन्यवाद।